साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं नए लोग राजनीति में कैसे सफल हो सकते हैं या उन्हें सफल होने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। एक साथी ने कहा कि सर मैं तो राजनीति में बिल्कुल नया हूं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं पहली बार आपकी वीडियो को देख करके इंस्पायर हुआ और मुझे लगा राजनीति में आना चाहिए, तो मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मुझे क्या क्या काम करने चाहिए, मुझे इसके बारे में गाइड करिए। तो मुझे लगा ये अच्छा विषय है, इस पर वीडियो बनानी चाहिए, बहुत लोगों को शायद इसमें मदद हो पाएगी। तो मैं इसमें मोटे मोटे तौर पर 5-6 काम बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम तो अपने अंदर उन गुणों को विकसित करिए या वो चीजें सीखिए जो पुराने नेताओं में नहीं है। जी हाँ, यदि आपको नए हैं तो लगना भी चाहिए लोगों को कि आप नए हैं। नए तरीके से राजनीति करिए, राजनीति के जो पुराने ढर्रे हैं उनको हटाने की कोशिश करिए, जो उन राजनेताओं में कमियां हैं। जैसे ज्यादातर पुराने राजनेता अच्छे वक्ता नहीं है, आप अच्छे वक्ता बनने की कोशिश करिए। ज्यादातर पुराने राजनेता जो हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं या ये उतनी ज्यादा समझते नहीं है, आप उस पर फोकस करना शुरू करिए। ज्यादातर पुराने राजनेता ऐसे हैं जो मैन टू मैन मार्किंग पर ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं, आप मैन टू मैन मार्किंग पर भरोसा रखना शुरू करिए। ज्यादातर पुराने राजनेता सोशल मीडिया के लिए बारे में अवेयर नहीं है या सोशल मीडिया की ताकत को कम करके आंकते हैं, तो आपको उस ताकत का पता होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, ज्यादा अपनी अप्रोच को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसका ज्यादा ज्यादा यूज कैसे किया जा सकता है, और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें। वो गुण जो उनमें नहीं है, जो पुराने राजनेताओं में नहीं है, वो आप पे होने चाहिए और लोगों को लगना चाहिए आप नए हैं। नए केवल ये नहीं कि क्योंकि आपकी उम्र कम है तो आप नए हो गए। उम्र कम के अलावा आपके अंदर क्या है, ऐसा क्या है जो पुराने राजनेताओं से आपको रिप्लेस किया जाए या पुराने राजनेताओं से आप बेहतर हैं। यदि आप वही जाति धर्म की राजनीति करेंगे, यदि वही पुराने ढर्रे पर चल रही राजनीति पर चलेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है, वो तो ऑलरेडी है ही ना। उससे अलग हट करके कुछ और जिन चीजों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, अपने अंदर उन गुणों को विकसित करने की कोशिश करिए जो पुराने राजनेताओं में नहीं है। ये पहला काम जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, राजनीति के ट्रैक को बदलेगा और राजनीति में सफलता की संभावना को बढ़ाएगा। दूसरा, कोशिश ये करें कि अकेले ना आगे बढ़कर एक ग्रुप या एक टीम बनाए, एक समूह बनाए पूरा, और पूरी टीम को लेकर के बढ़े। मतलब राजनीति में जब भी जाए कोशिश करें 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे हों जिनके साथ मिलकर के राजनीति की जाए, अकेले नहीं। ज्यादातर लोग जो मैंने देखा है, नए लोग राजनीति में आते हैं, जब वो अकेले होते हैं तो अकेले उनकी संभावना सफलता की बहुत कम होती है और अक्सर उनको शिकार बना लिया जाता है। लेकिन जब वो ग्रुप में जाते हैं, मैंने सुना बहुत सारे IITian हैं जिन्होंने 20 लोगों ने एक साथ तय किया कि हम राजनीति में जाएंगे, और उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की और बहुत अच्छा काम किया राजनीति में लेकर के, और आज वो बड़े स्तर पर है। अब उन्होंने सुना अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है। ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलकर के जिन्होंने तय किया कि नहीं, 1 वर्ष हम पहले ट्रेनिंग लेंगे या एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे और फिर हम मिलकर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक पूरा समूह, एक पूरी टीम बना करके राजनीति में उतरेंगे। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की जो कमियां होती हैं वो ढक जाती हैं। मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रेंथ है, आपकी टीम में कोई A व्यक्ति है, उसकी कोई और अलग स्ट्रेंथ है, आपकी कोई कमी है और वो B की स्ट्रेंथ है, आपकी कोई कमी है और वो C की स्ट्रेंथ है, C की कोई कमी है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की कमियों को हम कवर अप कर लेते हैं और अच्छाइयां मिलकर के, सामूहिक अच्छाइयां बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आती हैं। तो कोशिश ये करिए कि ग्रुप में आपके 2, 4, 5 दोस्त हों, वो मिलकर के राजनीति शुरू करें। जैसे दिल्ली में भी मैं एग्जांपल दूं अगर आम आदमी पार्टी का, तो वो उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो मनीष जी का, अरविंद जी का और 2, 4, 5 लोग जो उनके हैं, भले 1-2 साथी छूट गए, लेकिन जो मेन उनका कोर ग्रुप है वो कोर ग्रुप मजबूत रहा, तो इसलिए वो सफल हो पाए। और वैसे भी मैंने एक वीडियो डाला था 1 और 11 की रणनीति। तो जब 2 दिमाग या 2 से ज़्यादा दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो थॉट्स ज़्यादा आते हैं, उन आइडियाज़ पर डिस्कशन करने के लिए बहुत लोग होते हैं। अकेला व्यक्ति किससे डिस्कस करेगा। तो एक समूह हो, एक टीम हो, नए लोगों तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप भी नए और वो भी नए होंगे, तो नए नए लोग मिलकर के बहुत आगे बढ़ सकते हैं और पैरेलली कुछ ऐसे लोगों को साथ में रख सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत राजनीति का तजुर्बा या राजनीति के बारे में जानते हो। एक और काम जो करना चाहिए, पुराने राजनेताओं की गलतियों से सीखना चाहिए उन्हें, नई पीढ़ी को। वैसे तो आचार्य चाणक्य कहते ही हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के लिए आपकी उम्र थोड़ी पड़ जाएगी, सारे तजुर्बे नहीं कर पाओगे अपने ऊपर। तो इन नेताओं की गलतियों से सीखो, उन्होंने क्या गलतियां की, उन्होंने कहां करप्शन किया, कहां वो बड़बोले रहे, कहां वो कोई स्टेप ले सकते थे उन्होंने नहीं लिया, कौन से ऐसे काम थे जो उन्होंने नहीं किए या गलत किए जिससे उनकी छवि खराब हुई, उनकी इमेज खराब हुई, उनकी राजनीति समाप्त हुई। आप वो काम ना करें, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं कर पाओगे। उनकी गलतियों से सीखना शुरू करो और देखो कि उनकी कौन कौन सी गलतियां हैं।
जब भी किसी नेता के बारे में जानो, नेता के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में भी और उसकी कमियों के बारे में भी स्टडी करो। देखोगे क्या चीजें जो उसको आगे बढ़ाने में मदद की और फिर उसका डाउनफॉल हुआ, तो क्या किन कमियों के कारण उसका डाउनफॉल हुआ। लोगों की, नेताओं की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़िए जो राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे। जब वो कुछ नहीं थे तब क्या था उनके पास, जब सब कुछ था उनके पास तब कैसा बिहेवियर था, और जब वो सत्ता से बाहर चले गए तब उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड कैसा था। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी कमियों के बारे में भी सीखने को मिलेगा, उनकी अच्छाइयों के बारे में भी सीखने को मिलेगा, उनके गुणों के बारे में भी सीखने को मिलेगा, उनके कौन से दुर्गुण हैं जो आप में अगर हैं तो छोड़ने पड़ेंगे, इसके बारे में भी सीखने को मिलेगा। एक और चीज, यदि परिवार राजनीति में ना रहा हो, जनरली क्योंकि नए हैं तो ऑब्वियस सी बात है परिवार राजनीति में नहीं रहा होगा और ज्यादातर लोग वही सुनते हैं, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। आपके बच्चों को तो आसानी हो जाएगी, आपको थोड़ी दिक्कत ज्यादा होगी, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। तो यदि कोई नया व्यक्ति राजनीति में एंट्री कर रहा है और उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो उसे पहला चुनाव जल्दी नहीं लड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए पहला चुनाव थोड़ा तैयारी के साथ लड़ा जाए। कितनी तैयारी के साथ? या तो ऐसी तैयारी हो कि आप चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाएं, और यदि चुनाव जीत भी ना पाए तो कम से कम जीते हुए को हरा पाएं। इतनी तो तैयारी आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 20,000 वोट मिले और जो जीता हुआ था वो हार गया और उसकी जगह कोई और आ गया, और इन दोनों की जीत और हार का मार्जिन 15,000 वोट का था। इनका गैप 15,000, आपको 20,000 वोट मिले। अब तय हो गया कि ये 20,000 वोट आपको जो मिले, अगर आप नहीं होते तो इनमें से वोट उसको जा सकते थे और वो जीत जाता जो हारा। यानी आपके आने से हार और जीत के समीकरण बदले। तब उतरिए जब आपको लग रहा है ऐसी स्थिति में, वरना अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो मत उतरिए। और यही उल्टा, अगर आप नए हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड रहा है, फैमिली मतलब इमीडिएट फैमिली, आपके फादर मदर या परिवार में दादा कोई भी जो राजनीति में रहे हैं, अब आपको चुनाव लड़ना है तो उनके रहते रहते ही चुनाव लड़ लीजिए। पहला चुनाव जितना जल्दी हो सके, 25 वर्ष की उम्र हुई तुरंत चुनाव लड़ दिया, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड बना हुआ है, जो सपोर्ट सिस्टम है, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ताकि 2-3 बार आप उनके सामने जीत लेंगे। फिर जब वो उनका ढलता हुआ समय होगा तब आप अपने पीक पर पहुंच जाएंगे। हारे जीते वो अलग बात है, 2-3 टर्म आप चुनाव लड़ चुके हो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, और जो उनकी टीम होती है वो आपके लिए भी काम करती है। बट अगर पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सब्र करना चाहिए। एक और चीज, अपने गुणों पर तो भरोसा करना है कि मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं सफल हो जाऊंगा या मैं कर लूंगा, लेकिन अपनी टीम में भी काबिल लोग रखने, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, सारे गुण आपके अंदर नहीं हो सकते, सारी काबिलियत आपके अंदर नहीं हो सकती है, हर चीज खुद नहीं कर सकते, तो अपनी टीम में भी काबिल लोगों को रखिए। पुराने राजनेता क्या करते थे? पुराने राजनेता अपने साथ चापलूस लोगों को रखते थे। अब आपने इसको बदलना है, क्योंकि मैंने बताया ना, पुरानी चीजों को बदलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये छठी चीज है कि आपने अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखना है जो गुणी हो। आपके अंदर भी गुण होने चाहिए और आपकी टीम में भी जो लोग हैं उनके अंदर भी गुण होने चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि गुणवान लोगों को आइडेंटिफाई करिए, अपनी रडार को चालू रखिए। जिसमें भी थोड़ा सा टैलेंट लगे, जिसमें भी लगे कि ये व्यक्ति काम आ सकता है, इसका कोई गुण राजनीति के लिए या मेरी टीम के लिए या किसी भी रूप में काम आ सकता है, उसे अपने साथ रखिए। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, ढूंढना शुरू करिए, जौहरी बनिए, ताकि हीरो को ढूंढ पाए, और हीरो को तराशने के बाद अपने पास रखिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए, ताकि वो जितना ज्यादा चमकेंगे, जितना ज्यादा शाइन करेंगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, उतना आप बड़े बनेंगे, उतना आपका ज्यादा नाम होगा। मान लीजिए आप कुछ नहीं है और आपकी टीम में 20 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से एमएलए हैं, तो आप तो भाई साहब बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अगर आपकी लोकसभा में जहां आप रहते हैं, आप अभी सांसद नहीं है, लेकिन वहां से 4 लोग ऐसे हैं जो विधायक हैं और वो आपकी टीम में है, तो आप तो सांसद बन गए भैया। आपके एरिया के 4 विधायक आपके अपने लोग हैं, आपने उनको विधायक बनाया तो आप तो सांसद बन ही जाएंगे। ये एक और आखिरी चीज, और ये नए लोगों के लिए बहुत ध्यान रखने की चीज है, जल्दबाजी ना करें। ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग, सर बस 3 महीने में चुनाव है, मुझे एमएलए बना दीजिए। ओ भाई, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं घुमाऊंगा और तुम एमएलए बन जाओगे। उसके लिए जो कहते नहीं सब टिकट मिलती है, 20 दिन बाद लोग एमएलए बन जाते हैं, अनजान लोगों को टिकट मिल जाता है। भाई वो आपको दिखता कब है? जब उसको टिकट मिली। उससे पहले वो टिकट मिलने तक के लिए क्या कर रहा था आपको क्या मालूम? और उसने, कई लोग कहते हैं पैसे से टिकट ले आया, तो भाई आपके पास भी तो इतना पैसा होना चाहिए ना, आप टिकट ले आए। और अगर पैसे वाले बहुत सारे होंगे तो भी तो टिकट एक को ही मिलेगी। मान लीजिए 10 दावेदार हैं टिकट के लिए और 10 पैसे वाले हैं, तो मिलेगी तो एक ही को, 9 का तो पैसा भी वेस्ट हो जाएगा भाई। तो उस पैसे के अलावा क्या था उसके पास जो उसी को मिली, आपको क्यों नहीं मिली? जल्दबाजी नहीं करनी है, राजनीति जल्दबाजी का काम नहीं है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जल्दबाजी करनी है, तुरंत के तुरंत हो जाएगा, तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, गिर जाओगे, फेल हो जाओगे, पैसा समय बर्बाद हो जाएगा।
आराम से स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और राजनीति के नए लोगों के लिए तो मैंने एक किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाइए, ऑडियो बुक मिल जाएगा, 299 रुपीज़ में ऑडियो बुक है। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वहीं पर वेबसाइट पर ही टीम के नंबर मिलेंगे, उनको फ़ोन करिएगा, वो आपको हार्ड कॉपी भी कुरियर कर देंगे। कोशिश करूंगा आगे भी आपको गाइड करता रहूं। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपना एक रोड मैप बनाएं राजनीति में आने से पहले कि कैसे एंट्री करूं। आपकी स्थिति को देखते हुए मैं और अच्छी तरह गाइड कर पाऊंगा। आप जॉब करते होंगे तो और अलग तरह का रोड मैप बनेगा, बिजनेस करते हैं तो अलग तरह का, बिजनेस किस स्तर का है तो अलग तरह का, जॉब किस स्तर की है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है तो अलग तरह का, आपके अंदर गुण कौन से हैं, कितने हैं, कौन से गुण और डालने हैं, कितना और सीखने की जरूरत है, इन सब से तय होगा कि आपको राजनीति में कितना आगे बढ़ पाएंगे और मेरी कितनी मदद की जरूरत होगी। जब हम बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कोशिश करूंगा आपको गाइड करता रहूं। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।